शहर के व्यस्त चौराहे पर सुबह की धूप चमक रही है। लोग जल्दी जल्दी ऑफिस की ओर भागते हुए। गर्मा गर्म समोसे की खुशबू हवा में घुली हुई, तेल की चटकती आवाजें। रमेश पसीना पोंछते हुए समोसे पलट रहा है। उसकी मुस्कान थकी लेकिन सच्ची। रमेश भाई, तुम्हारे समोसे तो लाजवाब हैं। हर बार ऐसा लगता है जैसे घर की याद आ गई। मेहनत से जो बनता है वही स्वाद बनता है बाबूजी। आप जैसे ग्राहक ना हो तो ये हाथ थक जाए। सच में चटनी भी कमाल की। कल फिर आऊंगा। आइएगा जरूर, आज स्पेशल हरी चटनी है। पास ही मोहन की मिठाई की दुकान सूनी पड़ी है। मिठाइयाँ धूल खा रही हैं। देख रमेश के ठेले पर कितनी भीड़ है। लाइन लगी हुई है। सुबह से शाम तक लोग हंसते बोलते, तारीफ करते, पैसे देकर खुश होकर जाते हैं। और मेरी दुकान सन्नाटा पसरा है। एक ग्राहक भी नहीं पूछता क्या जादू है उस ठेले वाले में जो मेरे पास नहीं। मालिक, सच कहूं तो उसका खाना साफ सुथरा और ताजा होता है। सुबह सुबह खुद बाजार जाता है, सबसे अच्छी सामग्री चुनता है, तेल रोज बदलता है, बर्तन चमकते रहते हैं और ऊपर से मुस्कुराकर बात करता है। लोग यही पसंद करते हैं। हमारी मिठाई तो कभी कभी पुरानी रह जाती है। चुप कर, मुझे सिखाने आया है क्या? मैं 10 साल से ये दुकान चला रहा हूं। मेरे बाप दादा की विरासत है ये। वो ठेला वाला जो कल तक कहीं का नहीं था, मुझे हराएगा, मेरे ग्राहक छीनेगा, मेरी नींद उड़ाएगा। कभी नहीं। तू भी उसी की तरह सोचने लगा है क्या? निकल जा यहां से। नहीं मालिक, माफ कीजिए। बस कह रहा था कि शायद हम भी कुछ बदलाव करें, जैसे ताजा माल लाएं, दुकान साफ रखें। बदलाव? बदलाव की जरूरत उसे है। मैं कुछ ऐसा करूंगा कि उसका ठेला कल से खाली पड़ा रहेगा। लोग उसका नाम तक भूल जाएंगे। ईर्ष्या नहीं, ये अन्याय है। मैं चुप नहीं बैठूंगा। मोहन की जलन अब जहर बन चुकी थी। हर ग्राहक की मुस्कान रमेश को मिलती, मोहन के दिल में खंजर की तरह चुभती। घर पहुंचते ही दरवाजा खुला है। शांति अंदर रसोई में कुछ कर रही है। शांति, देखो आज क्या लाया हूँ। पूरा ठेला खाली कर दिया। आखिरी समोसा भी बिका। पैसे गिन, आज रिकॉर्ड तोड़ दिया। अरे वाह रमेश, ये तो नोटों की माला है। कितने हुए? सुबह से शाम तक लगातार भीड़ थी क्या? बताओ ना पूरा। पूरा बताता हूँ। सुबह से लाइन लगी थी। स्कूल के बच्चे, ऑफिस वाले, आंटी जी लोग। एक सर ने तो 10 प्लेट ले ली पार्टी के लिए। बोले रमेश, तेरे समोसे में कुछ जादू है। मैंने कहा जादू नहीं, मेहनत और तेरी दुआएं। आज तेल भी कम लगा, सब ताजा बिका। देखा, ईमानदारी का फल मीठा होता है। मैं सुबह मंदिर गई थी, तेरे लिए प्रार्थना की। आज बच्चों के लिए नई ड्रेस लाएंगे और घर का किराया भी समय पर दे देंगे। तू थक तो नहीं गया? पैर दबा दूं? थकान क्या, तेरी मुस्कान देखकर सारी उड़ गई। तू है तो सब है। कल फिर वैसा ही दिन हो। सुबह जल्दी उठना, ताजा सामान लाना। हमारा ठेला अब सिर्फ ठेला नहीं, लोगों का भरोसा है। और मोहन की दुकान आज भी सूनी थी ना? जलन करे लेकिन मेहनत नहीं कर सकता। हमारा रास्ता अलग है, सच्चाई का। चल अब खाना खा, फिर सोएंगे। कल फिर नई सुबह। हाँ, नई सुबह, नई खुशियां। रमेश की मेहनत का फल घर की खुशियों में घुल रहा था। एक दिन की कमाई सालों की लगन की गवाही दे रही थी। रात का सन्नाटा, चौराहा खाली, सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट जल रही है। रमेश का ठेला चेन से बंधा खड़ा है। मोहन हाथ में थैली लिए धीरे धीरे आता है। थैली से बदबू आ रही है। सालों से देखता आया हूं, सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक लाइन। लोग हंसते, तारीफ करते, पैसे देकर भी शुक्रिया कहते। और मैं, मेरी दुकान पर मक्खियां। मेरे बाप दादा की बनाई इज्जत एक ठेले वाले ने छीन ली। आज रात ये सब खत्म। एक थैली 10 मिनट और कल सुबह सब नाक सिकोड़ेंगे। वह ठेले के नीचे झुकता है, थैली खोलता है, अंदर सड़ी हुई मछली। उसे ठेले के नीचे रख देता है। कल सुबह 7 बजे
पहला ग्राहक आएगा, नाक सिकोड़ेगा, दूसरा आएगा, चिल्लाएगा, तीसरा पुलिस बुलाएगा, और तू रमेश हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। तेरी साख, तेरी मुस्कान, तेरी भीड़ सब मेरे पैरों तले। वह तेज कदमों से अंधेरे में गायब हो जाता है। ठेले के नीचे थैली से धीरे धीरे बदबू फैलने लगती है। सुबह 7 बजे रमेश ठेला खोलता है, तेल चढ़ाता है, समोसे तैयार करता है। लोग आते हैं लेकिन नाक सिकोड़कर रुक जाते हैं। रमेश भाई, आज क्या हुआ? समोसे से इतनी तेज बदबू आ रही है। कल तक तो खुशबू घर तक पहुंचती थी, आज तो जैसे कोई सड़ा हुआ कुछ मिल गया हो। मैंने 2 प्लेट ली थी बच्चों के लिए, अब क्या खिलाऊं? पूरी सुबह खराब कर दी। अरे बहन जी, सच में? माफ करना, मैं अभी देखता हूँ। मैंने तो सुबह 4 बजे उठकर सब ताज़ा तैयार किया। आटा खुद गूथा, मसाले खुद पीसे, तेल भी नया डाला। 1 मिनट रुको, मैं पूरा ठेला चेक करता हूँ। ये क्या धोखा है रमेश? मैं रोज आता हूँ, ऑफिस जाने से पहले 2 समोसे खाता हूँ। आज तो मुंह में डालते ही उल्टी आई। बदबू ऐसी कि सड़क पर खड़े लोग भी मुड़कर देखने लगे। पैसे वापस करो और कभी यहां नहीं आऊंगा। सबको बताऊंगा कि रमेश का ठेला अब गंदा हो गया। नहीं सर, विश्वास कीजिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। शायद तेल पुराना रह गया हो। नहीं, मैंने तो बदला था। आज सब मुफ्त में देता हूँ, बस एक बार ट्राई करके देखिए। मेरी साख दांव पर है। ये कैसे हो गया? सालों से एक शिकायत नहीं आई, आज सबने मुंह फेर लिया। सारे ग्राहक चले गए। एक रात की शरारत ने रमेश की दुनिया हिला दी। शाम ढल चुकी है। शांति। आज सब खत्म हो गया। ठेला बंद करके आया हूँ, एक भी ग्राहक नहीं रुका। अरे रमेश, क्या हुआ? इतनी जल्दी घर? ठेला आधा भरा है, समोसे बचे हैं। चेहरा क्यों ऐसा है? आंखें लाल है। बोलो ना पूरा, क्या क्या हुआ आज? सुबह 7 बजे से बदबू फैली थी। पहली ग्राहक आई, नाक सिकोड़ी, बोली ये क्या गंदगी है। मैंने कहा बहन जी ताज़ा है, लेकिन उसने प्लेट फेंक दी। फिर एक सर आए, रोज 2 प्लेट लेते हैं, आज 1 काटा, मुंह बनाया, बोले रमेश तूने धोखा दिया। मैंने हाथ जोड़े, मुफ्त में दिया। फिर भी सब चले गए। कोई बोला अब कभी नहीं आएंगे, कोई बोला सबको बताऊंगा कि रमेश का ठेला गंदा हो गया। सालों की मेहनत एक दिन में मिट्टी। रो मत, तूने कुछ गलत नहीं किया। सुबह तू 4 बजे उठा था, मैंने देखा। तेल नया डाला, आटा खुद गूथा, मसाले पीसे। फिर बदबू कहाँ से आई? कोई शरारत है जरूर। तू अकेला नहीं सोचेगा। पता नहीं शांति, मैंने हर कोना सूंघा, बर्तन 3 बार धोए, तेल बदला, फिर भी लोग बोले रमेश का ठेला बंद हो जाएगा। मैं क्या जवाब दूं? हमारे बच्चों का क्या होगा? राजू की फीस, रानी की ड्रेस, सब रुक जाएगा। कल सुबह 4 बजे उठेंगे, ठेला खोलेंगे, हर इंच चेक करेंगे, नीचे ऊपर कोने कोने। कोई शरारत है तो पकड़ेंगे। तू अकेला नहीं, हम हैं, साथ हैं, हिम्मत रख। उदासी का बोझ था, पर साथ की ताकत थी। सच अभी छिपा था, लेकिन सुबह नहीं थी। सुबह 4 बजे रमेश और शांति ठेले के पास। टॉर्च जल रही है। रमेश नीचे झुकता है, थैली निकालता है, सड़ी मछली। देख, नीचे से ही बदबू आ रही है। अरे ये क्या? सड़ी मछली किसी ने जानबूझकर ठेले के नीचे छिपाई है। सुबह तक बदबू पूरे तेल में घुस गई। ये कोई दुश्मन का काम है। कौन इतना नीचे गिर सकता है? मोहन, सिर्फ वही। उसकी दुकान सूनी पड़ी है। मेरे ठेले पर भीड़ देखकर जलता है। कल ही उसने नौकर से झगड़ा किया था। हाँ, और उसकी आंखें हमेशा तेरे ठेले पर टिकी रहती हैं। बस अब चुप नहीं बैठेंगे। जो बोया वही काटेगा। उसकी मिठाई में भी वैसी ही बदबू डालेंगे। सुबह लोग उसकी दुकान से भागेंगे। सही है, लेकिन सावधानी से, कोई देख ना ले। रात को निकलेंगे, उसका बैंड बजाना पड़ेगा। उसी रात दोनों सामान लेते हैं। ये दूध 3 दिन पुराना है। मैंने जानबूझकर फ्रिज से बाहर रखा था।
बदबू ऐसी कि मिठाई खाने वाला मुंह बंद कर लेगा। और ये बेसन पिछले महीने का मैंने बाजार से सबसे सस्ता लिया, कीड़े भी लगे हैं। मोहन की मिठाई में मिलेगा तो लोग उल्टी कर देंगे। ये तेल मछली मार्केट का बचा हुआ, एक बूंद काफी है। मोहन की लड्डू बर्फी में डालेंगे तो सुबह तक पूरी दुकान बदबू से भर जाएगी। जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही उसके साथ। सुबह लोग उसकी दुकान से भागेंगे, बोलेगा मोहन धोखेबाज है। तब पता चलेगा ईमानदारी का मतलब। बस इतना याद रखना, हम बदला नहीं ले रहे, सबक सिखा रहे हैं। निशान नहीं छोड़ना, कोई देख ना ले। मैं रात 2 बजे निकलूंगा। उसकी दुकान का ताला पुराना है, चाबी से खुल जाएगा। 5 मिनट का काम। सुबह 6 बजे तक सब मिल जाएगा। जल्दी आना, मैं दरवाजा खुला रखूंगी। और हाँ, बच्चों को कुछ नहीं बताना। आज रात मोहन की नींद उड़ेगी, कल सुबह उसकी इज्जत उड़ेगी। रात गवाह बनी। मेहनत का बदला मेहनत से ही लिया जाएगा। सुबह 7 बजे मोहन की दुकान खुली। काउंटर पर ताजा मिठाई सजी है। कुछ ग्राहक आते हैं। अरे मोहन भाई, ये क्या हाल बना रखा है? लड्डू से सड़ी हुई बदबू आ रही है। दूध तो 3 दिन पुराना लग रहा है। सुबह सुबह मिठाई खाने आए थे, अब मूड खराब हो गया। पैसे वापस करो या अच्छी मिठाई दो। नहीं नहीं सर, मैंने तो सुबह 5 बजे ही बनाए हैं। ताजा दूध लाया था खुद बाजार से। 1 मिनट, मैं दूसरा बर्तन चेक करता हूँ। उई माँ, ये क्या जहर परोस रहे हो? बर्फी नहीं, सड़ा बेसन और बदबूदार तेल का मिश्रण है। आज पहली बार ऐसा धोखा। सबको बताऊंगी, मोहन की दुकान अब बंद होनी चाहिए। मोहन, तूने क्या मिलाया है इसमें? बदबू ऐसी कि पूरे चौराहे पर फैल गई। मैं रोज ऑफिस के लिए जलेबी लेता हूं, आज तो मुंह में डालते ही उल्टी आई। पैसे वापस कर और माफी मांग, नहीं तो पुलिस में शिकायत करूंगा। अरे सब सुन लो, मोहन की मिठाई मत खरीदो। सलांद मार रही है जैसे कूड़े का ढक्कन खोल दिया हो। मैंने 1 लड्डू लिया था, घर जाकर बीवी को दिया, वो भी रोने लगी। धोखेबाज कहीं का। सच में? मैंने भी सूंघा, बदबू सीधे नाक में चुभी। मोहन, तूने दुकान चलानी बंद कर दे। अरे, मैंने तो सुबह सब ठीक किया था। दूध ताजा था, बेसन नया। कोई गड़बड़ कैसे? माफी मांगता हूँ, आज मुफ्त में देता हूँ, रुको ना। लोग दुकान छोड़कर चले जाते हैं। मोहन अकेला सिर पकड़कर काउंटर पर बैठ जाता है। सुबह बदबू फैली, मोहन की इज्जत गई। सुबह 10 बजे मोहन की दुकान के बाहर चौराहे पर भीड़। गांव वाले इकट्ठा हैं। रमेश और शांति एक तरफ खड़े। मोहन चेहरा सफेद। मोहन, तूने क्या किया? मिठाई में जहर मिलाया? सुबह सुबह लड्डू खाया, मुंह में डालते ही उल्टी आई। बच्चों को खिलाने लाया था, अब वो बीमार पड़ जाएंगे। धोखेबाज। हम सालों से तेरी दुकान से मिठाई लेते हैं, शादी, त्योहार, मुंडन सब। आज तूने सबकी सेहत से खेला। पुलिस बुलाऊं क्या? रुको सब, चुप हो जाओ। मैंने अपनी आंखों से देखा है। 3 रात पहले आधी रात को मैं चौकीदार था, गश्त लगा रहा था। मोहन को रमेश के ठेले के नीचे झुकते देखा। काले कपड़े, हाथ में थैली। धीरे से रखी और भाग गया। मैंने सोचा चोर है, लेकिन अब समझ आया ये जलन का खेल था। हाँ चाचा जी, सही कहा। मेरे ठेले में सड़ी मछली मिली। सुबह तक बदबू फैल गई। लोग मेरे समोसे से भागे, बोले रमेश गंदा हो गया। मैंने भी जवाब दिया, रात को तेरी मिठाई में सड़ा दूध और पुराना बेसन डाला। लेकिन अब सबके सामने सच बोल मोहन, गांव के सामने। रमेश भाई, सबके सामने कहता हूं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तेरी भीड़ देखी, मेरी दुकान सूनी पड़ी। जलन में अंधा हो गया। सोचा एक रात में तेरी साख उड़ा दूंगा। सड़ी मछली डाली ताकि लोग तुझसे मुंह फेर लें, लेकिन तूने भी वही किया।
और अब मेरी बारी है। माफ कर दे भाई, आज से वादा करता हूं ताजा माल लाऊंगा, दुकान चमकाऊंगा, कभी जलन नहीं करूंगा। गांव वालों, मुझसे गलती हुई, माफी दो। माफी मांग ली, अब सुधार कर। दोनों मेहनत करो। गांव में जगह दोनों के लिए है, एक ठेला एक दुकान। जलन छोड़ो, लगन अपनाओ। रमेश, तू भी माफ कर दे। उठ मोहन, गलती सुधार, ईमानदारी से जी। मेहनत का फल मीठा होता है। धन्यवाद भाई, धन्यवाद चाचा जी, धन्यवाद सबको। आज से नई शुरुआत। सच सामने आया, माफी मिली, सुधार शुरू हुआ।